नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ रहे थे, रेक्टिफिकेशन, दृष्टिकरण या दृष्टिकारी क्या होता है, उसका जो दृष्टिकरण होता था उसमें एक दृष्टिकारी उपकरण था, उसके दो भाग होते हैं। पहला भाग अर्धतरंग दृष्टिकारी होता है, दूसरा भाग होता है पूर्णतरंग दृष्टिकारी। ये टॉपिक कमिश्नर एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अर्धतरंग दृष्टिकारी क्या काम करता है, पूर्णतरंग दृष्टिकारी क्या काम करता है, इसके लिए धारा का मान, ऊर्मिका गुणांक का मान, दक्षता का मान, ये सब बातें हम आज इस लेक्चर में करेंगे। अर्धतरंग दृष्टिकारी क्या है? सबसे पहले विद्यार्थियों, अर्धतरंग दृष्टिकारी नाम से स्पष्ट है, आधिगामी, यानी कि ऐसा उपकरण जो आधिकरण का दृष्टिकरण करे, मीन्स इसमें निविष्ट प्रत्यावर्ती या धारा या वोल्टता केवल आधे चक्कर में विद्यमान होती है, आधे चक्कर में उसका कोई उपयोग नहीं किया जाता है। अर्थात इसमें निविष्ट प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता केवल आधा चक्कर अर्थात अर्धतरंग ही उपयोग में लाई जाती है, शेष अर्धतरंग अनुपयोगी रहती है। विद्यार्थियों, इसमें जो प्रत्यावर्ती वोल्टता का स्रोत होगा ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं, यानी कि V इनपुट को प्राथमिक कुंडली से जोड़ दिया, V आउटपुट है ये जो द्वितीय कुंडली सेकेंडरी, VS का मतलब सेकेंडरी वोल्टता। इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता के स्रोत को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से तथा द्वितीय कुंडली को श्रेणी क्रम में डायोड, और डायोड कहाँ है, ये डायोड रहा, और प्रतिरोध आरक से जोड़ देते हैं। ये बताया गया है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो स्रोत होता है उसको ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से तथा द्वितीय कुंडली की श्रेणी क्रम में किसको लगाते हैं, डायोड और प्रतिरोध आरएल को लगा देते हैं। विद्यार्थियों से बताया जाता है कि जब भी प्रत्यावर्ती वोल्टता का निवेश करते हैं, उसका निवेश करते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता VI का निवेश करते हैं, VI बराबर यहाँ होगा EP sin ओमेगा t, VI बराबर क्या होगा, EP sin ओमेगा t का निवेश करते हैं, तो द्वितीय कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, दूसरी कुंडली में किसके कारण है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा VS बराबर प्राप्त होता है, n वेगों की संख्या EP sin ओमेगा t प्राप्त होता है। अब इसमें क्या है कि जब इसमें दो भाग होंगे, एक तो जो वोल्टता है उसके धनात्मक भाग के लिए, वोल्टता के ऋणात्मक भाग के लिए, तो वही बताया गया इसमें कि प्रत्यावर्ती वोल्टता VS के धनात्मक अर्धभाग से है, इसके लिए प्रत्यावर्ती वोल्टता जो VS है उसके धनात्मक अर्धभाग के लिए जो द्वितीय कुंडली की A और B सिरे हैं, ये A सिरा है, ये B सिरा है, जब ये VS धनात्मक होगा तो A धनात्मक B ऋणात्मक होगा है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता VS के धनात्मक अर्धभाग के लिए द्वितीय कुंडली के A सिरे पर धनात्मक, B सिरे पर ऋणात्मक वोल्टता रहता है। विशेष इंपोर्टेंट लाइन है कि जब द्वितीय कुंडली का जो एक भाग होता है VS वोल्टता स्रोत होती है, वो यदि धनात्मक है तो द्वितीय कुंडली का A सिरा धनात्मक, B सिरा ऋणात्मक रहता है। इसी प्रकार जस्ट इसके अपोजिट यदि ऐसा है तो ये अर्धदिशी डायोड है, यानी कि पीएन संधि डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, और जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो कौन सी धारा बहेगी, आई धारा बहती है, यानी कि क्या कह सकते हैं कि इसके आधे चक्कर के लिए अपने को धारा का मान प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब इसके विपरीत VS वोल्टता जो है उसके ऋणात्मक अर्धभाग के लिए द्वितीय कुंडली का A सिरा ऋणात्मक, B सिरा धनात्मक हो जाता है, और इस स्थिति में जो पीएन संधि डायोड होता है वो रिवर्स बायस के रूप में कार्य करता है, और जब ये रिवर्स बायस के रूप में कार्य करता है तो इसमें कोई धारा का नहीं बहती है, यानी धारा का प्राप्त नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका आधा चक्कर जो है वो अनुपयोगी होता है। अतः पीएन संधि डायोड, इसके पीएन संधि डायोड के बाह्य परिपथ में लगे प्रतिरोध RL में केवल निर्दिष्ट वोल्टता VI के आधे चक्कर के लिए धारा बहती है, ये मान करेंगे। और जो निर्गम वोल्टता V0 है उसको हम क्या रखते हैं, I RL का तरंग प्राप्त होता है वो इस रूप में प्राप्त होता है, यानी कि यह निर्गम वोल्टता सदैव धनात्मक होगी लेकिन समय के सापेक्ष नियंत्रण नहीं रहती है। माना कोई भी फॉरवर्ड बायस में डायोड का प्रतिरोध RL होता है और ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली दी गई है उसका प्रतिरोध RS है,
होता है। दूसरी बात हमें यही है कि दूसरे आधे चक्कर के लिए धारा का मान 0 प्राप्त होता है। तो क्या लिख सकते हैं I = 0, कहाँ से कहाँ तक, t/2 से लेकर के t तक इसका मान 0 प्राप्त होता है। जो यहाँ ग्राफ दर्शाया गया है इसमें यही कार्य है कि जब हम प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टा देते हैं तो हमारे को दोनों रूपों में तरंग प्रतिरूप प्राप्त हो रहा है, लेकिन जैसे ही द्वितीय कुंडली पर हम धनात्मक और ऋणात्मक वोल्टता आरोपित करते हैं तो इस रूप में प्राप्त हो रहा है। तो जो निर्गम वोल्टता होती है Vs, इसके लिए हमारे को आधे चक्कर के लिए ही ग्राफ प्राप्त होता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि जो अर्धतरंगिष्टकारी होता है वो प्रत्यावर्ती जो द्वितीय कुंडली प्राप्त होती है उसके आधे चक्कर के लिए धारा का प्रवाह करता है, शेष आधे चक्कर के लिए वो उपयोगी रहता है। आगे जो हम